Hello, good morning, welcome all of you in online classes of Urmila Devi, PG College, Rasar Bharat. Right, today we will discuss operators in details. Operators are tokens that trigger some computation or action when applied to variables and other objects in an expression. ये हमारे टोकन्स हैं जो किसी ऑपरेंड्स पे या एक्सप्रेशन के ऑब्जेक्ट्स पे यूज़ होते हैं जो कि कोई एक्शन या कंप्यूटेशन करते हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेटर्स हमारे कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंक्रीमेंट, इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स, नेक्स्ट हमारा क्या है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट। नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, प्लस बिटवाइज ऑपरेटर। तो उनको वन बाय वन हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक है, तो अभी क्या देख रहे हैं? इनपुट ऑपरेटर, इनपुट आउटपुट ऑपरेटर। इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स हमारे जो हैं वो इनपुट वैल्यू यूजर से लेने के लिए और आउटपुट दिखाने के लिए इनपुट आउटपुट ऑपरेटर यूज करते हैं C++ में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड सी आउट और उसके साथ ऑपरेटर आउटपुट ऑपरेटर और कीवर्ड सी इन, उसके साथ ऑपरेटर इनपुट आउटपुट ऑपरेटर। ठीक है, आउटपुट ऑपरेटर हम जानते हैं कि मैसेज प्रिंट कराने के लिए और इनपुट यूजर से वैल्यू टेक करने के लिए। ठीक है, तो आउटपुट ऑपरेटर, द आउटपुट ऑपरेटर पुट टू, आउटपुट ऑपरेटर मीन्स पुट टू, रखना है, इज यूज टू डायरेक्ट अ वैल्यू टू स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट हमारा कंसोल स्क्रीन पे, मॉनिटर्स पे मैसेज या आउटपुट देने के लिए यूज करते हैं। राइट, आउटपुट ऑपरेटर जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा सी आउट कीवर्ड यूज करते हैं, आउटपुट ऑपरेटर लगाया, अगर मैसेज दे रहे हैं तो मैसेज लिख देंगे। सपोज वैल्यू हमें ले रहा है यूजर से, तो उसके लिए मैसेज दे रहे हैं इंटर द वैल्यू फॉर वेरिएबल एक्स, फिर सेमीकोलन से उसको टर्मिनेट कर देते हैं। राइट, तो आउटपुट ऑपरेटर में अब ये मैसेज देने के लिए इसमें अगर कोई वैल्यू भी हमें प्रिंट करानी है तो उसको भी कराते हैं। राइट, सी आउट वैल्यू ऑफ ए विथ बी। सपोज ए और बी के साथ वैल्यू ए और बी को एक साथ हम ऐड करके दिखाना चाह रहे हैं, तो मैसेज हमने दिया वैल्यू ऑफ ए विथ बी डैश ए प्लस बी।
डबल कोट्स बंद, ये मैसेज हो गया हमारा। फिर दोनों वेरिएबल को ऐड कर लिया ना, ए प्लस बी दे दिया, तो दोनों इसमें क्या देगा, वैल्यू मैसेज देगा। फिर उसके बाद दोनों वैल्यू जो भी ए और बी की वैल्यू होगी उसको प्रिंट करके वो दे देगा। ठीक है। इनपुट ऑपरेटर, द इनपुट ऑपरेटर गेट फ्रॉम, इनपुट ऑपरेटर मीन्स क्या, गेट फ्रॉम, वैल्यू लेने के लिए, गेट करने के लिए। इज यूज टू रीड वैल्यू फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट, कीबोर्ड से हमें वैल्यू लेनी है स्टैंडर्ड इनपुट से, तो उसके लिए यूज करते हैं इनपुट ऑपरेटर। ठीक है। जैसे सी इन है, सी इन में हमें अभी ये हम लोगों ने देखा था, सी आउट इन इंटर द वैल्यू फॉर एक्स, तो ये ऊपर मैसेज दिया, फिर इसी में सी इन एक्स, राइट, तो वेरिएबल एक्स में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स है। आउटपुट ऑपरेटर्स क्या है, द आउटपुट ऑपरेटर इज यूज टू डायरेक्ट अ वैल्यू टू स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट को वैल्यू देने के लिए यूज करते हैं आउटपुट ऑपरेटर। इनपुट ऑपरेटर स्टैंडर्ड इनपुट से वैल्यू लेने के लिए यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस adds 1 to its operand and minus minus subtract 1 from its operands, right। 1 1 जो है सॉरी प्लस प्लस जो है 1 इंक्रीमेंट करता है ऑपरेंड्स में, और माइनस माइनस डिक्रीमेंट करता है किसमें, ऑपरेंड्स में। ठीक है। विद द प्रीफिक्स फॉर्म, कौन सा फॉर्म, प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ दीज ऑपरेटर्स C++ परफॉर्म द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन बिफोर यूजिंग द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड। ठीक है। अगर हम उसके ऑपरेंड के प्रीफिक्स फॉर्म में उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेगा वो, पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा। मतलब अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस प्रीफिक्स में यूज कर रहे हैं ऑपरेंड के, तो उसको क्या करेगा, पहले ऑपरेशन करेगा, पहले उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा, पहले उसमें एक्शन ले लेगा, देन फिर वो वैल्यू को यूज करेगा। ठीक है। क्या मतलब जैसे कि जो भी वैल्यू हम दे रहे हैं, अगर सपोज x की वैल्यू 10 है, राइट, और इसके पहले लगा रहे हैं x प्लस प्लस, तो ये यूज होने से पहले इस वैल्यू को एक प्लस कर देगा, राइट। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है x प्लस 1 ना, प्लस प्लस x मतलब प्रीफिक्स, x के पहले, पोस्ट फिक्स x के बाद पोस्ट में, राइट। तो x के पहले अगर लगा रहे हैं तो x इक्वल टू एक्स प्लस 1, मतलब प्रीफिक्स करें या पोस्ट फिक्स करें, दोनों में ही मीन्स क्या होगा, 1 को इंक्रीमेंट करना, मगर कब इंक्रीमेंट करना है और उसकी वैल्यू कब चेंज होगी। इट मीन्स कि x अगर 10 है, ठीक है, और हमने इसको लगाया, तो ये वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ठीक है। और अगर इसको x प्लस प्लस कर देते हैं तो ये वैल्यू अभी नहीं चेंज होगी, पोस्ट में होगी, मीन्स इस लाइन के बाद होगी चेंज, राइट। ये एट द सेम लाइन वो चेंज हो जाएगी वो वैल्यू। ठीक है। अगर ये 10 है तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, क्योंकि ये प्री लगा हुआ है,
और अगर ये पोस्ट लगा देते हैं तो ये इस जगह पे नहीं चेंज होगा, ये नेक्स्ट लाइन पे चेंज होगा, राइट। यहाँ पे अगर हम सी आउट कर देते हैं और इसको प्रिंट कराते हैं x प्लस प्लस को ना, तो ठीक है, और इसको हटा देते हैं। यहाँ पे अगर हम सी आउट लगा देते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू हमारी 10 है, जब प्री लगाया तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी हमारी, ये वैल्यू आएगी यहाँ पे 11, राइट। कमेंट लगा दिया हुआ है, 2 फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। तो ये हमारा क्या वैल्यू आएगी, 11 यहाँ प्रिंट करेगा, राइट। अगर ये पोस्ट लगा रहे हैं तो यहाँ क्या प्रिंट करेगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि ये इस लाइन के बाद करेगा, क्यों, क्योंकि ये पोस्ट लगा हुआ है ना, यहाँ पे पोस्ट लगा हुआ है, तो ये इस लाइन के बाद करेगा, राइट। तो यानी यहाँ पे जो वैल्यू होगी पीछे की वही को उसी को प्रिंट कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये जब with the prefix form of these operators C++ perform the increment or decrement operation before using the value of the operand, ठीक है। ऑपरेंड की वैल्यू को यूज करने से पहले ही उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देगा। यहाँ पे हमने एक्सटेंड दिया है, अब ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होने वाली है, तो यहीं पे वो उसको चेंज कर देगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देगा, मीन्स इसकी वैल्यू 11 हो जाएगी। पोस्ट फिक्स में क्या है, विद द पोस्ट फिक्स फॉर्म these operators C++ first uses the value of the operand in evaluating the expression before incrementing or decrementing the operand's value, ठीक है। जो इसके पिछले वैल्यू है उसको यूज करेगा, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो इसकी पहली वैल्यू क्या है, वो है 11 को इसने यहाँ प्रिंट कर दिया, मगर यहाँ पे तो हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया हुआ है, क्योंकि ये पोस्ट में लगा हुआ है, इसलिए इसकी वैल्यू नेक्स्ट लाइन में चेंज करेगा, राइट। इसको जो है एक इसका प्रोग्राम भी देखते हैं। और अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा। हेडर फाइल यूज करते हैं क्या, IOStream, दूसरी यूज करते हैं conio.h, राइट। इनपुट आउटपुट के लिए IOStream.h हेडर फाइल यूज करते हैं, और उनके डेफिनेशंस इसमें हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शंस के, और conio.get CLR के लिए, राइट। स्क्रीन पे होल्ड करने के लिए हम लोग आउटपुट स्क्रीन पे होल्ड करने के लिए गेट फंक्शन यूज करते हैं। जब यूजर उसमें इनपुट देता है तो वो टॉगल करता है आउटपुट स्क्रीन से किस पे, एडिटर पे, ठीक है। तो गेट यूज करने के लिए conio.h यूज कर रहे हैं, राइट। वर्ड मेन, यहाँ पे CLR SCR फंक्शन आउटपुट स्क्रीन को लास्ट जो भी रन हुए हैं उनके आउटपुट्स को क्लीन करने के लिए, क्लियर करने के लिए ये फंक्शन यूज करते हैं, राइट। फिर वेरिएबल लिया हमने इंट x
वाई, सपोज एक्स में हमने वैल्यू दिया क्या 10, वाई में क्या दिया 20, राइट। इनको यूज करते हैं। सी आउट न्यू लाइन के लिए \n और वैल्यू ऑफ क्या प्री इंक्रीमेंट x, ठीक है। यहां पे हमने लगा दिया x, राइट, सही है। फिर नेक्स्ट लेते हैं सी आउट न्यू लाइन वैल्यू ऑफ क्या पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट, x प्लस प्लस इक्वल टू क्या आया x प्लस प्लस सेमीकोलन, फिर सी आउट न्यू लाइन के लिए \n वैल्यू ऑफ x, राइट। यहाँ पे x की वैल्यू प्रिंट कराते हैं। टर्मिनेटर लगा दिया। y को भी कर लेते हैं इंक्रीमेंट के साथ। सी आउट न्यू लाइन लगा दिया \n वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट y। इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आती है। क्या आएगा इसका 1 कम हो जाएगा ना। फिर \n वैल्यू ऑफ पोस्ट डिक्रीमेंट लगाते हैं। पोस्ट डिक्रीमेंट इक्वल टू ठीक है। यहाँ y की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं। सी आउट वैल्यू ऑफ y गेट मेन फंक्शन क्लोज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या वेरिएबल लिया x और y, ठीक है। x और y में वैल्यू क्या है 10 और 20, राइट। तो जब हमने प्री इंक्रीमेंट लगाया ++ x के पहले, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इस समय, इसकी वैल्यू एक इंक्रीज कर जाएगी, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 ना, x की वैल्यू हो जाएगी 11, ठीक है। और जब पोस्ट इंक्रीमेंट लगाएंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, मगर यहाँ पे शो नहीं करेगा क्योंकि वो पोस्ट में लगा हुआ है। तो जो पोस्ट में लगा हुआ है तो यानी वो नेक्स्ट लाइन में करेगा, सेम लाइन में नहीं करेगा। जिस तरीके से प्री इंक्रीमेंट हमने लगाया था वो एट द सेम लाइन ही उसने इंक्रीमेंट कर दिया और वैल्यू क्या दिया
4 ना। इसका आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट पहले वाले का क्या आएगा, प्लस प्लस एक्स का क्या आएगा 11 ना, और पोस्ट इंक्रीमेंट का क्या आएगा, सेम आएगा 11। क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट लाइन, यहाँ इंक्रीमेंट तो कर दिया मगर इस लाइन पे वो शो नहीं करेगा, ठीक है। पोस्ट वाला जो है बाद में करता है, नेक्स्ट लाइन को करता है। प्री वाला एट द सेम लाइन कर देता है, ठीक है। जहाँ पे प्री हमने यूज किया वहीं पे कर देगा, पोस्ट वाला नेक्स्ट लाइन पे करेगा। तो यहाँ पे वैल्यू पोस्ट पे क्या आएगी 11, क्योंकि पीछे कितनी थी 11 थी, तो यहाँ पे भी 11 रहेगी। मगर जब नेक्स्ट हमने x की वैल्यू प्रिंट कराई तो यहाँ पे क्या आएगा, x की वैल्यू 12 आ जाएगी, राइट। क्यों? क्योंकि ऊपर हमने पोस्ट लगाया था तो वहाँ पे वैल्यू इंक्रीज कर गई थी, इसलिए वैल्यू यहाँ पे 12 हो जाएगी, राइट। इसी तरह डिक्रीमेंट में देख लेते हैं। डिक्रीमेंट में y की वैल्यू 20 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 20 एक कम हो जाएगा ना, y की वैल्यू 19, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, y प्री डिक्रीमेंट लगाया हुआ है, तो फर्स्ट यहाँ पे y हमारा इनिशियल वैल्यू क्या थी 20 थी, तो यहाँ पे एक डिक्रीमेंट कर जाएगा। फिर पोस्ट में जब लगाएंगे तो सेम रहेगी वैल्यू, पोस्ट लगा हुआ है क्योंकि वो नेक्स्ट लाइन में करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा 19 ही रहेगा। मगर जब y की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक और डिक्रीज हो जाएगी ना, तो वो हो जाएगा 18, राइट। क्योंकि जो पोस्ट हमने लगाया हुआ था उसकी वैल्यू सेम लाइन पे नहीं किया, वो उसने किया नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है। तो वो हो गया 18, ठीक। तो ये हुआ हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर, राइट। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे बेसिकली क्या है, कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं ना। एक है लॉजिकल और ऑपरेटर, नेक्स्ट है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर ना। लॉजिकल और ऑपरेटर हमारा किससे डिनोट होता है, डबल पाइप से, और लॉजिकल एंड डबल एम्परसेंड, और ये एक्सक्लामेशन से, ठीक है। ये बेसिकली 2 एक्सप्रेशन या 2 ऑपरेंड्स को ऑपरेटर को इवेल्युएट करने के लिए यूज करते हैं, राइट। तो ये क्या है, लॉजिकल और ऑपरेटर इवेल्युएट्स टू ट्रू इफ ईदर ऑफ इट्स ऑपरेंड्स इवेल्युएट टू ट्रू, ठीक है। अगर वो ट्रू होगा जब इनमें 2 में से कोई भी एक ट्रू होंगे, तो ये रिजल्टिंग इसका क्या होगा, लॉजिकल ऑपरेटर का ट्रू होगा रिजल्ट्स, ठीक है। 2 एक्सप्रेशन हमारे दिए हुए हैं, एक एक्सप्रेशन हमारा इधर है, दूसरा इधर है, राइट। तो ये ट्रू कब होंगे, जब इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो ना, तो ये रिजल्ट क्या देगा, ट्रू देगा ना। अगर दोनों हैं
तो भी ट्रू देगा, और का हमारा क्या है, और का हमारा ट्रूथ टेबल 0 0 0 1 1 0 सेम इसी को फॉलो करता है। और ना कोई भी 1 अगर है, 1 मीन्स ट्रू, 1 मीन्स ट्रू। तो अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू दे रहा है इवैल्यूएशन और ये फॉल्स दे रहा है, तब भी इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा ना। कोई भी एक अगर ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू, दोनों हैं तब भी ट्रू, और अगर दोनों फॉल्स हैं तो 0 रहेंगे ना। इसी तरह लॉजिकल एंड ऑपरेटर इट ऑल्सो कंबाइंस टू एक्सप्रेशन इनटू वन, दो को कंबाइंस करता है। द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन हैज वैल्यू ट्रू, रिजल्टिंग एक्सप्रेशन क्या वैल्यू रखता है, ट्रू, ओनली इफ बोथ ऑफ द ओरिजिनल एक्सप्रेशन आर ट्रू। अगर दोनों ट्रू हैं तभी वो ट्रू रखेगा, अदरवाइज फॉल्स कर देता है। ये किसको फॉलो करता है, ये हमारा एंड जो हम लोगों ने देखा है ट्रूथ टेबल एंड की, उसको फॉलो करता है ना। एंड में क्या होता है, कोई भी अगर एक 0 है तो रिजल्टेंट क्या होता है, 0 होता है, 1 1 का 1, राइट। एंड का हमारा क्या है, एक्स वाई 0 0। तो अगर कोई भी एक 0 है तो रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, 0 होगा। ओनली जब दोनों एक्सप्रेशन ऑपरेंड हमारे ट्रू होंगे तभी हमारा रिजल्टेंट 1 होगा। किसमें, लॉजिकल एंड ऑपरेटर में। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डबल एम्परसेंड से। इसको डबल पाइप से, ठीक है। ये लॉजिकल सिंगल एक्सक्लामेशन। तो ये हमारा क्या करता है। नेक्स्ट देखिए लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या करता है, जो भी वैल्यू अगर ट्रू है तो उसका अपोजिट कर देता है। अगर 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा। इट वर्क्स ओनली अ सिंगल एक्सप्रेशन और ऑपरेंड। इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू देन द एक्सप्रेशन इज फॉल्स एंड वाइस वर्सा। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, अगर किसी ऑपरेंड या एक्सप्रेशन के पहले इसको लगाते हैं तो उसको ट्रू, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, ठीक है। इसमें मैक्सिमम टाइम्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सर ये लॉजिकल कैसे यूज करते हैं, एक्सप्रेशन को कैसे ये क्वालिफाई कर रहा है, कैसे उसको इस पे ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेके इसको देखते हैं। अभी इसमें क्या समझना है, सिर्फ ये दो एक्सप्रेशंस या ऑपरेंड्स की वैल्यू को ऑपरेट करता है और क्या करता है, और हमारा अगर कोई भी वैल्यू ट्रू है तो रिजल्टेंट को ट्रू कर देगा। देखिए 0 यहाँ फॉल्स है, यहाँ ट्रू है, यहाँ 1 मीन्स ट्रू, तो ट्रू है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 1, यहाँ ट्रू कर दिया, ठीक है। तो कोई भी एक अगर है तो उसका रिजल्टेंट क्या है, ट्रू है। अगर दोनों 0 है तभी वो फॉल्स होगा या 0 होगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ठीक इसका जहाँ भी एक 0 अगर है तो रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ट्रूथ टेबल में हम लोगों ने देखा था, तो वही कोई यहाँ पे फॉलो कर रहा है। अगर दो में से कोई भी एक्सप्रेशन अगर फॉल्स है तो एंड, लॉजिकल एंड रिजल्ट को फॉल्स कर देगा। अगर लॉजिकल और में क्या है, अगर कोई भी एक्सप्रेशन हमारा ट्रू है तो रिजल्ट को वो ट्रू कर देगा, राइट। तो इस पे एक ग्रेड वाला जो हमारा था, एक हम लोगों ने एग्जाम्पल लगाया था कि बच्चों का ग्रेड प्रिंट करना है उनके परसेंटेज पे, राइट।
अगर 85 से ऊपर है तो ए, ठीक है, ए ग्रेड, 85 से नीचे है तो बी ग्रेड, और 60-70 से नीचे है तो सी ग्रेड, ऐसे करके था। तो उसमें हम लोग इस लॉजिकल ऑपरेटर को ही यूज़ करेंगे। बिना लॉजिकल ऑपरेटर के वो जो कंडीशन उसमें रिक्वायरमेंट है ग्रेड प्रिंट कराने के लिए, हम लोग उसको इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसमें लॉजिकल ऑपरेटर ही उस कंडीशन में लगाना पड़ेगा उस तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। उसको देखते हैं। तो अपने इस प्रॉब्लम से हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर को समझते हैं कि जैसे ये प्रॉब्लम हमारा ग्रेडिंग वाला, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था, डिस्कस किया था, क्या ग्रेड प्रिंट करना है बच्चे का, परसेंटेज स्टूडेंट्स का परसेंटेज के अकॉर्डिंग। अगर 85 के ऊपर है तो उसको ए ग्रेड देंगे, राइट। इफ परसेंटेज इज लेस देन 85 देन प्रिंट बी ग्रेड। इफ परसेंटेज इज लेस देन 75 प्रिंट सी ग्रेड। इफ परसेंटेज इज लेस देन 50 प्रिंट डी ग्रेड, राइट। इफ लेस देन 30 देन प्रिंट फेल, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर ही यूज करेंगे, अदरवाइज इसको करने में फिर दिक्कत होगी। लॉजिकल ऑपरेटर से ही हम दो को मैच करेंगे। अब जैसे इसमें ये बोल रहा है कि 85 से ऊपर है तो ग्रेड ए, और 85 से नीचे है तो ग्रेड बी, ठीक है। ग्रेड बी कहाँ तक रहेगा? 75 तक, राइट। देखिए यहाँ पे दे रहा है ना, ग्रेड ए कहाँ तक के लिए है? ग्रेड ए है हमारा 85, राइट। फिर नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? अगर 85 से लेस है तो बी ग्रेड। अब 85 से लेस के लिए बी ग्रेड, मगर बी ग्रेड कहाँ तक रहेगा? 75 से ऊपर ना, 85 और 75 के बीच में तो रहेगा वो हमारा क्या होगा? सी ग्रेड ना। 85 से ऊपर क्या होगा? लॉजिक इसका बना लेते हैं इधर। क्या है? 85 से ऊपर होगा तो क्या होगा? ए ना। 85 से नीचे और क्या? 75 से ऊपर वो हमारा क्या होगा? बी होगा, है ना। 85 से नीचे और 75 से बड़ा ना, 75 से बड़ा और इक्वल होगा तो क्या होगा? सी रहेगा, सॉरी बी रहेगा। सी के लिए हम क्या करेंगे? सी के लिए हमारा है, अगर 75 से नीचे ना, 75 से नीचे या इक्वल और 50 से ऊपर, है ना। 50 से ऊपर या इक्वल रहेगा तो क्या होगा?
हमारा डी ग्रेड रहेगा। ठीक है, सी के लिए हमारा क्या है, सॉरी डी के लिए क्या है, डी के लिए है कि लेस देन किससे, 50 से लेस देन और 30 से अबव ना, 30 से अबव और 50 से लेस देन, है ना। 50 से लेस देन अगर रहेगा तो देखो यहाँ पे दोनों जगह हम लोगों ने ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू कर दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक ही जगह होगा ना। जैसे 85 से ग्रेटर तो ए, 85 हमने यहाँ दे दिया इक्वल टू, और ये रहेगा तो 75 से ऊपर, तो इसको हटाइए यहाँ पे। ठीक है, 75 से ऊपर, फिर ये आया, अब यहाँ पे इसको हटाइए, मतलब 50 से ऊपर ना, 50 तक वाला जो है हमारा क्या होगा, ग्रेड डी। ठीक है, और 30 से ऊपर ना, फिर 30 से लेस या इक्वल वाला क्या होगा, फेल होगा, राइट। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं इसमें, ये हमारा लॉजिक है। तो इसमें क्या करेंगे, हेडर फाइल हमारी क्या होगी, हैश इंक्लूड iostream.h। अब यही देखिए यहाँ पे ये ऑपरेटर जो लगा रहे हैं ये लॉजिकल ऑपरेटर ही है ना, दो एक्सप्रेशन, इधर का एक्सप्रेशन और इधर का एक्सप्रेशन, इन दोनों को चेक करके ये जब फाइनल हो जाएंगे ट्रू या फॉल्स, तो फिर उसका दूसरा वैल्यू रिजल्टिंग देगा ना। तो iostream.h ponyo.h void main। ठीक है, इसमें CLR SCR आउटपुट स्क्रीन क्लियर करने के लिए। ठीक है, मैसेज देते हैं cout, \n न्यू लाइन के लिए इंटर परसेंटेज ना, सीन में वैल्यू ले लीजिए, PR वेरिएबल ले लिया, इंट PR। ठीक, इसमें परसेंटेज हम लोग ले लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग कंडीशन लगा देते हैं, इफ PER वेरिएबल 85 से ग्रेटर है तो क्या करेगा, cout न्यू लाइन ग्रेड ए, राइट। इफ क्लोज। ठीक है, एल्स में हम लोग क्या करेंगे, एल्स में ये वाला नेक्स्ट वाला कंडीशन लगाएंगे, एल्स इफ क्या दिया हुआ है, 75 से बड़ा,
वेरिएबल पी आर इज ग्रेटर देन 75, हाँ, एंड लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन हो गया, राइट। दूसरा एक्सप्रेशन के लिए इसको हटा दीजिए, पी ई आर किससे लेस देन हो और इक्वल टू हो किसके 85, ठीक है। तो यहाँ ये हमारा दूसरा एक्सप्रेशन हो गया। अब इसका रिजल्ट सपोज आता है ट्रू और इसका आता है ट्रू, तो एंड है, तो फिर ये इसके अंदर जाएगा, मतलब वो वैल्यू 75 से बड़ी है प्लस 85 से छोटी है। इसको अभी हम लोग एग्जाम्पल में जब इसको ड्राई रन करेंगे तब इसको देखेंगे, राइट है। तो ये आया, तो इसमें क्या आएगा, मैसेज क्या देंगे, सी आउट न्यू लाइन ग्रेड बी, राइट। इफ क्लोज एल्स इफ नेक्स्ट हमारा क्या था, 50 से बड़ा होना, पी आर जो परसेंटेज आया है वो 50 से बड़ा हो और क्या हो 75 से छोटा या इक्वल ना। ये दोनों कंडीशन हो गई, एक ये एक्सप्रेशन हो गया, एक ये एक्सप्रेशन होगा। इन दोनों को इवेलुएट करके ये क्या एंड निकालेगा ना, रिजल्ट इसका। तो यहाँ पे क्या देंगे, सी आउट ग्रेड क्या हो गया हमारा, क्या था सी, ग्रेड सी, राइट। तो क्लोज कर दीजिए। फिर एल्स नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है 30, पी आर किससे 30 से बड़ा हो ना, एंड पी आर लेस देन इक्वल टू क्या हो 50 हो। तो ग्रेड हमारी क्या होगा, ग्रेड होगी डी, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, फेल। इफ पी आर लेस देन 30 ठीक है, तो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 30, ठीक। तो सी आउट होगा फेल, न्यू लाइन फेल्ड, ठीक है। अच्छा, अब करली ब्रेसेस यहाँ क्लोज कर लेते हैं, ये इसका एल्स का, इफ, ठीक है। फिर इस वाले एल्स का, इस एल्स का, और यहाँ पे गेच
फिर मेन क्लोज, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे 75 ये अलग एक्सप्रेशन, ये अलग एक्सप्रेशन, यहाँ पे ये अलग एक्सप्रेशन है और ये अलग एक्सप्रेशन है, इन दोनों को ये ऑपरेट करेगा, चेक करेगा, ठीक है। यहाँ देखिए सिंगल एक्सप्रेशन है, ठीक है। पहले वाले में देखोगे तो वहाँ पे सिंगल एक्सप्रेशन है, ठीक। तो इस तरीके से दो एक्सप्रेशन को एक साथ लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू हम यूज करते हैं, ठीक है। यूजर से यहाँ पे परसेंटेज लिया, फिर पहला अगर 85 से परसेंटेज बड़ा है तो ग्रेड ए, ठीक है। ये इफ इसका क्लोज, इसका एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 75 एंड परसेंटेज इज 85 से लेस है या इक्वल है तो ग्रेड बी, ठीक। इसको हटा देते हैं। सही है। तो ग्रेड बी अगर नहीं है तो अगर 50 से बड़ा है परसेंटेज या 75 से छोटा है या इक्वल है तो ग्रेड सी, ठीक है। एल्स अगर वो 30 से बड़ा है और 50 से छोटा या इक्वल है तो ग्रेड डी, और इफ 30 से छोटा या इक्वल है तो फेल, ठीक है। गेच अकॉर्डिंग टू इसके कर्ली ब्रेसेस हमने लगा लिया हुआ है। तो ये हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है टू अंडरस्टैंड लॉजिकल ऑपरेटर एंड हाउ वी विल यूज द लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, इन विच कंडीशन, ठीक है। जहाँ मल्टीपल एक्सप्रेशन को हमें ऑपरेट करना हो, एक्सप्रेशन को, ऑपरेंड्स को, तो वहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर इज अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और ये रिमाइंडर के लिए, राइट, मॉडुलस, ठीक है। इसमें रिमाइंडर फाइंड आउट होता है ना। जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए जो हम ऑपरेटर यूज करते हैं दैट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ना। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म मैथमेटिक कंप्यूटेशन ऑन ऑपरेंड्स, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे मैथमेटिक ऑपरेशन कंप्यूटेशन करते हैं ऑपरेंड्स पे। क्या क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलो, एज वी नो दैट। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर जो वैल्यू राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल को असाइन करते हैं ना। सपोज वेरिएबल हमारा क्या है, इंट एक्स, एक्स को हमने असाइनमेंट ऑपरेटर से वैल्यू असाइन की, तो ये क्या करेगा, 10 कांस्टेंट वैल्यू को वेरिएबल एक्स में असाइन कर देगा ना। कौन? असाइनमेंट ऑपरेटर, ये इक्वल ना। तो क्या कह रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर सेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल टू अ लिटरल वैल्यू और द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल ना। लिटरल वैल्यू से इसको असाइन कर सकते हैं या x को 10 दे दिया कांस्टेंट वैल्यू लिटरल वैल्यू से ना, या दूसरा वेरिएबल है y, वो भी इंटीजर है, तो y को हमने x असाइन कर दिया, तो y को वैल्यू क्या हो गई,
एक्स की वैल्यू ही असाइन हो गई, एक्स की वैल्यू थी 10, तो वाई को असाइन हो गया वैल्यू 10। ठीक है, किसके द्वारा? इसकी हेल्प से, असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से ना। ये हमारा क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करता है। राइट की जो वैल्यू लिखी हुई होती है वो लेफ्ट के वेरिएबल को असाइन कर देता है। ठीक है, या वेरिएबल से वेरिएबल की वैल्यू को असाइन कर देता है। यहाँ पे वाई अनदर वेरिएबल है, एक्स हमारा दूसरा वेरिएबल है। इस एक्स की वैल्यू को हमने वाई को असाइन कर दिया। अब यहाँ एक्स की वैल्यू तो 10 ही है, वाई की वैल्यू भी 10 हो गई। राइट। नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर। द इक्वालिटी एंड रिलेशनल ऑपरेटर डिटरमाइन इफ वन ऑपरेंड इज ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू अनदर ऑपरेंड। राइट। तो इसमें हमारा क्या है? ग्रेटर, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू ना। ये हमारे क्या कहलाते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू, सपोज एक्स हमारा 10 है, वाई को हमने दिया 20, तो एक्स ग्रेटर देन वाई, वैल्यू ट्रू होगी कि फॉल्स? वैल्यू होगी फॉल्स। क्यों? क्योंकि एक्स हमारा छोटा है वाई से ना। तो यहाँ एक्स लेस देन वाई, वैल्यू यहाँ ट्रू होगी कि फॉल्स? वैल्यू होगी ट्रू। तो यानी अगर इफ वाले ब्लॉक में इसको यूज कर रहे हैं, इस कंडीशन को रिलेशनल ऑपरेटर की हेल्प से, तो वो ट्रू हो जाएगा और उस वाले ब्लॉक में इंटर कर जाएगा। राइट। ये किस लिए होता है? ये हमारा इक्वालिटी चेक करने के लिए ना। एक्स और वाई दोनों हमारे इक्वल हैं कि नहीं, इक्वालिटी चेक करने के लिए। ठीक। नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एक्स और वाई अगर इक्वल नहीं है। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं टू वेरिएबल का, कि अगर वो ट्रू है, कौन सी वैल्यू ग्रेटर है या लेस है या इक्वल है। ठीक है, असाइनमेंट वैल्यू असाइन करने के लिए, अर्थमेटिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए, ऑपरेंड्स पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉडुलस। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर का एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, नाउ वी विल सी एग्जाम्पल ऑफ relational operator, right? Header files, hash include iostream, .h। नेक्स्ट यूज करते हैं क्या? new.h, void main, ना, int clr str लगा लेते हैं स्क्रीन क्लियर करने के लिए। int x y वेरिएबल ले लिया, एक मैसेज दे देते हैं यूजर से वैल्यू लेने के लिए। वैल्यू इन एक्स एंड वाई। राइट, सीन में ले लेते हैं एक्स
वाई, एक्स और वाई में वैल्यू ले लिया, ठीक है। फिर इनको चेक करते हैं, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, सी आउट, मैसेज दे देते हैं क्या, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है। एल्स इफ एक्स डबल इक्वल टू वाई, क्या मैसेज होगा, सी आउट बैकस्लैश एन, न्यू लाइन के लिए क्या होगा, एक्स एंड वाई आर इक्वल ना, ठीक है। नेक्स्ट लिख लेते हैं, एक्स और वाई इक्वल अगर हैं तो वो कर दो, और नहीं है भाई, ये तो एक्स यहाँ बड़ा था, ठीक है, बड़ा नहीं है तो इक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, छोटा होगा। तो मैसेज दे दीजिए, एल्स क्या, सी आउट न्यू लाइन, एक्स वाई इज ग्रेटर देन एक्स, राइट। ये हो गया, ये एल्स को क्लोज कर देंगे, फिर मेन को क्लोज कर देंगे, राइट, गेट। तो दो वेरिएबल को वैल्यू यूजर से लेके उनको हम चेक कर लेंगे, यूजर से हमने लिया, फिर उनको चेक किया, एक्स वाई बड़ा है तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एल्स नहीं बड़ा है तो या तो इक्वल होगा, तो एक्स और वाई इक्वल अगर है, इफ देन एक्स एंड वाई आर इक्वल, और अगर नहीं है, इक्वल भी नहीं है तो क्या होगा, फिर वाई बड़ा होगा, तो डायरेक्ट हमने दे दिया वाई इज ग्रेटर देन एक्स, राइट। फिर उसके बाद गेट। नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर, द कैरेक्टर पेयर क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन ना, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन, द कैरेक्टर पेयर इज अ टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी मीन्स थ्री, ternary operator available in C++. This operator is used to construct conditional expression which can be shorthand for an if-then-else statement ना, ये if-then-else statement का शॉर्ट हैंड भी हो सकता है या कहा जा सकता है, ठीक है। इसका क्या होता है, सिंटैक्स क्या है इसका, कंडीशनल ऑपरेटर का एक्सप्रेशन क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 1 कॉलन एक्सप्रेशन
2। सही है, मतलब अगर यहाँ कंडीशन लगी हुई है और अगर ये ट्रू हुआ तो ये, अगर ये फॉल्स हुआ तो ये। ठीक है, इसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। ये इफ एल्स का शॉर्ट फॉर्म भी कहा जाता है या कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर इधर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये होगा। ठीक, तो इसको एक छोटे से एग्जांपल से देख लेते हैं। कोनी डॉट एच ना, वॉइड मेन, ठीक है, CLR SCR, फिर इंट एक्स वाई, दो वेरिएबल ले लिया, वैल्यू हमने यहाँ मान लीजिए असाइन कर दिया इसको एक्स वाई। ठीक है, यहीं पे दे दिया हमने, यूजर से नहीं लिया मान लीजिए। तो एक्स लेस देन वाई क्वेश्चन मार्क, क्या, सी आउट एक्स इज वाई इज ग्रेटर देन एक्स ना, कॉलन, कॉलन के बाद इधर लिख लेते हैं नीचे या यहीं कर देते हैं, सी आउट क्या, न्यू लाइन y is less than x ना। फिर क्लोज करा देते हैं गेच मेन क्लोज। ठीक है, ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में दो वेरिएबल हमने लिया x और y, फिर उनको कंडीशनल ऑपरेटर में रख दिया हुआ है। कंडीशनल ऑपरेटर क्या करेगा, इनको चेक करेगा, अगर ये छोटे हैं, x अगर छोटा है तो मैसेज देगा पहला वाला, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैसेज देगा पहला वाला ना। अदरवाइज कंडीशन अगर ट्रू है तो इसको देगा मैसेज, ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो इसको देगा मैसेज। सही है, तो यहाँ पे हमारा क्या मैसेज आएगा, यहाँ मैसेज आएगा x हमारा 10 है, y हमारा 20 है, तो यानी x लेस देन y का हमने दिया हुआ है, तो x लेस देन y है तो यानी कंडीशन ट्रू हुई, तो यानी ये वाला आएगा। आउटपुट हमारा क्या आएगा, आउटपुट आएगा y इज
ग्रेटर देन x ना, सही है। इस तरीके से कंडीशनल ऑपरेटर को हम लोग यूज कर सकते हैं। ये हमारा इफ एल्स का शॉर्ट फॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर में क्या होता है कि उसमें हमारा बिट लेवल पे जो है जाके चेंजेस होते हैं, ठीक है। जैसे अगर 5 है तो 5 का क्या होगा 1 0 1 0, तो इस लेवल पे जाके डेसिमल में नहीं बाइनरी लेवल पे जाके ऑपरेशन करता है कौन, बिट ऑपरेटर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं